नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं। अयोध्या में इस समय सबसे बड़ी खबर ये थी कि सुहाग रात के दिन पति पत्नी मृतक पाए जाते हैं। उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पाया गया कि जो है पति ने पहले पत्नी का गला दबाया, उसके बाद आधे घंटे तक उसके शव के पास में वो बैठा था। फिर उसके दिमाग में अचानक क्या आता है, वो खुद फांसी के फंदे से लटक जाता है। उसमें एक बात वायरल ये होके आ रही है कि रात को करीब कुछ मैसेज आता है मोबाइल पर। उसके बाद दूल्हा के मन में क्या आता है कि सुहाग रात के बाद पति और पत्नी के बीच नाकझोंक होती है, उसके बाद उसको गला दबा के मार दिया जाता है। कुछ लोग का कहना है कि इसमें पति पत्नी और वो तीसरे का मामला भी हो सकता है, और कहा भी जाता है कि दोनों पहले से एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। अब सुहाग रात के दिन ऐसा क्या मामला होता है, आइए हमारे साथ स्थानीय पत्रकार हैं, इन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है। आइए इनसे बात करते हैं, सौरभ जी से, कि इसमें मामला निकल के क्या, क्योंकि हमारे समाज में आए दिन देखा जा रहा है क्योंकि अभी प्रयागराज में एक सुहाग रात के दिन बच्चा पैदा हो जाता है। ये सुहाग रात के दिन ही हर एक चीज़ें क्यों हो रहा है? क्या उसके पहले कोई समझ नहीं पा रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है? ये समाज कहाँ जा रहा है? क्या विकृति हमारे समाज में पैदा हो जा रहा है? आइए पत्रकार महोदय से जानते हैं। स्वागत है सर आपका। क्या कहेंगे, क्योंकि मैं एकदम ठेठ लठमार भाषा में बोलता हूँ कि आजकल हमारे समाज में क्या हो रहा है, हर एक चीज़ सुहाग रात के दिन ही हो जा रहा है। पति पत्नी मर जा रहा है, बच्चा पैदा हो जा रहा है। मतलब समाज कहाँ जा रहा है हमारा? किस विकृत मानसिकता के साथ लोग पैदा हो जा रहे हैं? देखिए, लोगों की अपनी अलग अलग सोच है, किसकी क्या विचारधारा है उसको तो वही जाने, वो तो हम जान नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक अयोध्या की बात है, ये इस मामले ने पूरे ज़िले को झकझोर कर रख दिया। हर किसी को सोचने पर विवश कर दिया कि आखिर हुआ क्या था। हर कोई जानना चाहता है कि वास्तविकता है क्या, आखिर क्यों ऐसा कदम उसे उठाना पड़ा, आखिर हो क्या गया था। जब शादी होती है लगभग 1 साल तक दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, दोनों परिवार की रजामंदी से शादी होती है, और 7 तारीख को बारात जाती है, 8 तारीख को वापस आती है, और 9 तारीख को रिसेप्शन था, यानी कि बहू भोज का कार्यक्रम था। और सुहाग रात की रात को ही ऐसा मामला सामने आ जाता है कि पति पत्नी दोनों की मौत हो जाती है। अब उसमें जो खबर निकलकर सामने आई उसमें यही बताया गया कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बताया गया कि पहले पत्नी की मौत होती है, फिर उसके आधे घंटे बाद पति की मौत होती है। अब उसके बीच में हुआ क्या था उसको लेकर भी जो तमाम चर्चाएं हैं, चाहे चौराहों पर जाएंगे, चाहे किसी दुकान पर आप बैठेंगे, तो चर्चा एक बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा है कि शायद उस समय कोई मैसेज आया था और लड़की अपना फ़ोन लेकर नहीं आई थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है। अब उस मैसेज में क्या कुछ था वो बड़ी बात है, अगर मैसेज आया था, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैसेज देखने के बाद ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई, नहीं तो उससे पहले सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और परिवार वालों को भी कुछ नहीं पता था। दोनों अंदर गए थे, कमरे में थे, और सुबह के लिए तैयारियां चल रही थी। सुबह लोग सब्जी वगैरह भी खरीदने, जहां तक जो जानकारी निकल कर सामने, खरीदने गए थे। रिसेप्शन की तैयारी चल रही, रिसेप्शन की तैयारी चल रही थी। लेकिन मेन बात वही है कि तीसरा व्यक्ति है कौन? अगर मैसेज आया था तो उन दोनों की ज़िंदगी में जहर घोलने वाला है कौन? इस पर एक बड़ा सवाल बना हुआ है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर 2 जिंदगियों में जहर घोलने वाला है कौन? 2 परिवार जिन्होंने शादी की, पैसा रुपया सब खर्च हुआ, सामाजिक मान मर्यादा प्रतिष्ठा का ध्यान रखा गया। अब वो प्रदीप अनुज जिसने संघर्षों को जिया है, परिस्थितियों को झेला है, पिता का देहांत हो जाना, उसके बाद परिवार को संभालना एक बड़ी बात होती है। माँ की दवा भी चली, अपने भाई के साथ मिलकर काम करता है, अलग अलग दोनों हालांकि काम करते हैं, लेकिन घर भाई थे, 2 भाई थे जो जानकारी निकलकर सामने आई। तो 1 साल से लगभग शिवानी से बातचीत हो रही थी, शादी वगैरह भी हुई, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन अब वहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना कि वो फ़ोन लेकर क्यों नहीं आई थी? अगर फ़ोन लेकर नहीं आई थी, ये भी एक सवाल है। दूसरा चीज़ लग रहा है कहीं ना कहीं पत्नी ने कहीं कुछ झूठ बोला होगा, क्या आपको लग रहा है? देखिए, हम ये स्पष्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन जो हम चर्चाओं में सुन रहे हैं वो आपको बता रहे हैं कि कुछ लोग इसको लेकर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर शादियाँ तय होती हैं तो फ़ोन अगर लड़की के पास नहीं होता है तो लड़का या लड़के पक्ष के लोग भी फ़ोन दे देते हैं कि बात करिए दोनों लोग। और ये दोनों 1 साल से लगभग बातचीत कर रहे थे। उनके पिताजी ने कहा कि हम अप्रैल में ही शादी करना चाह रहे थे, लेकिन जो है जल्दबाजी करने की वजह से परिवार ने कहा कि मतलब उन्होंने परिवार इनकी कि जल्दी कर लीजिए शादी। तो जल्दी मतलब एक तरीके से देखा जाए तो क्या आरोप लगा रहे हैं कि जल्दी शादी का प्रेशर बना? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ मुझे तो नहीं नज़र आता, क्योंकि
बिना रजामंदी के तो शादी हुई नहीं, और दोनों परिवारों की रजामंदी से ही शादी हुई, जो खबर निकल के आई। और फिर दोनों एक साल से बातचीत कर रहे थे। 2-4 दिन हो तो कहा भी जा सकता है कुछ चीज़ें छूट जाती हूँ, लेकिन एक साल अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो बहुत कुछ आप भी उसके स्वभाव के बारे में, उसके बारे में जान चुके होंगे, और वो भी आपके बारे में जान चुकी होगी। अगर एक होता है कि शादी के बाद जो शादी का रिश्ता बनता है, उसके बाद हम अपने जीवन को नॉर्मल लाइफ में जिएं। भाई पास्ट निकालेंगे तो पास्ट किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता है। ऐसा नहीं कि कोई पाक साफ, या प्रदीप ही बहुत पाक साफ रहे होंगे या वो लड़की बहुत पाक साफ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन अगर आपने शादी की है तो आप थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को भूल कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा ना, कि आप एक मैसेज आए हो आप किसी को मार दें। देखिए, अगर मैसेज आया था तो पहले तो मैसेज की सत्यता भी जानना ज़रूरी था। कि अगर मैसेज किसी ने किया, हो सकता हो किसी ने मजाक बस कर दिया हो, या हो सकता हो कोई किसी और के पास कुछ भेज रहा हो और प्रदीप के मोबाइल पे आया। हाँ, जो चर्चा है, चर्चा के आधार पर बता रहे हैं। हालांकि स्पष्ट तौर पे हम ये नहीं कह सकते जब तक कोई वेरिफिकेशन ना हो जाए उस चीज़ का, कि या पुलिस का बयान ना आ जाए कि हाँ मैसेज आया था, तब तक हम स्पष्ट नहीं कह सकते। लेकिन जो चर्चाएं सुन रहे हैं वो हम बता रहे हैं। जब तक ये स्पष्ट ना हो जाए कि हाँ सही क्या है, तब तक कुछ कहना ठीक नहीं है। सांसद जी भी पहुंच गए थे, कुछ लोग करें मुआवजे की बात करें, इसमें क्या मुआवजा लगता है? मुआवजा बनता है अगर किसी ने स्वयं अपने आप की को मृत्यु के हवाले कर दे किसी को, और उसमें मुआवजा। देखिए, मुआवजा वो अलग विषय हो जाता है, लेकिन अगर आप परिवारों का आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो कोई भी कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। क्षति तो दोनों परिवारों की हुई। एक लड़की पक्ष जिसने अपनी बिटिया को विदा किया, एक लड़का पक्ष। हमारे यहाँ लड़कियों को लक्ष्मी माना जाता है, और लक्ष्मी का गृह में एक नए जीवन में प्रवेश, तो दोनों के लिए क्षति है। लेकिन आजकल ये क्यों देखा जा रहा है भाई, अगर आपको हर एक चीज़ हर जांच पड़ताल करके ही शादी अगर आप कर रहे हैं, बंधन में बंध रहे हैं, तो अभी प्रयागराज की घटना आई, सुहागरात के दिन अगले दिन बच्चा पैदा हो जाता है, उसमें बड़ा बवंडर हुआ। फिर यहाँ पे भी सुहागरात से ही जोड़ा जा रहा है। हर एक चीज़, मतलब समाज कहाँ जा रहा है? हर एक चीज़ की स्टोरी सुहागरात। जांच का विषय है कि आखिर एक तरफ उधर से कहा जा रहा है कि बच्चा उसी का है, एक तरफ इधर से कहा जा रहा है कि बच्चा इनका नहीं है। वो तो जांच होगा, DNA टेस्ट होगा, तमाम प्रक्रिया है, तो स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर है किसका। और अगर आप संबंधों में रहे हैं तो वो आपका होगा, अगर नहीं रहे हैं तो जिसका होगा वो तो जांच होगी तो स्पष्ट हो जाएगा। ये वो तो जांच का विषय है ना। हाँ। जांच होगी तभी स्पष्ट होगा। हाँ। अब किसी की मानसिकता क्या है वो तो हम नहीं। पुलिस कह रही है कि अब अंदर दोनों लोग मृतक पाए गए। जब अंदर गए तो मृतक पड़े हुए थे, परिवार वालों ने पहले ही ताला तोड़, मतलब दरवाज़ा तोड़ दिया था। अब अंदर क्या हुआ, अब दोनों में से कोई एक भी नहीं रहा, तो जानकारी निकालने में थोड़ी दिक्कतें जो निकल कर सामने आई, जो जानकारी तमाम अखबारों में हमने पढ़ा, तमाम जगहों पे हमने देखा, तो जो जानकारी आई उसमें यही रहा कि दरवाज़ा अंदर से बंद था और खिड़की से देखा गया, तो जब दृश्य देखे तो हर कोई चौंक गया और फिर दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर का दृश्य देखने के बाद हर कोई चौंक गया, आखिर ऐसा कैसे हो गया। लड़की बेड पर और वो फांसी के फंदे से लटक रहा था। तो है नहीं कि कोई इंतजार करेगा पुलिस आए तब भी खोले, इतनी समझ नहीं हो पाती अगर परिवार का कोई अगर बंदा खो जाता है तो इसमें अंतोगत जांच पुलिस को करनी है। कई बार ऐसा होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं या नॉलेज के अभाव में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मेन वजह क्या है। लेकिन अगर कोई तीसरा इसमें शामिल है तो तीसरा है कौन, आखिर कौन, यानी कि तीसरे परिवारों के बीच, हाँ, इन दो परिवारों के बीच जहर घोलने का काम, उन दो जिंदगियों के बीच जहर घोलने का काम किसने किया। तो ये एक बड़ा सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। तो ये हमारे समाज में जो ये विकृतियाँ आ रही हैं, शादी के बाद, शादी के पहले कहा जाता था कि लव मैरिज, अरेंज मैरिज, यानी कि अगर इंसान अब बात भी, अगर अरेंज मैरिज भी हो रही तो लड़का लड़की अपने आप को 2 महीने 4 महीने पहले से बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे को नहीं रह गई। अब वो चीज़ें नहीं रहेगी कि पहले के माता पिता जाते थे, रिश्ता तय कर देते थे और पूरा जीवन लोग उसी को निभाते थे। अब क्या होता है, लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है, लोग मिलते हैं साथ। कई बार ऐसा भी आपने भी देखा होगा कि लोग साथ घूमते भी हैं, फ़ोन पर भी तमाम बातचीत होती है, वैसे भी लोग मिलते हैं, साथ बैठते हैं, टहलते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है तमाम बड़ी सिटी में कि लड़के लड़की पहले से एक दूसरे के घर आने जाने लगते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये आपको तय करना है कि हमारा समाज कहाँ पे जा रहा है, इसमें घटना में क्या हो सकता है। और सवाल भी तमाम उठ रहे हैं कि लड़की मोबाइल लेके नहीं आई, क्यों नहीं किया, और मैसेज क्या आया था, अभी सब कयास है।
ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हम लोग जो यानी कि जो पुलिस के सूत्रों से पता चल रहा है या जो हम सुन रहे हैं उनके परिवार या अगल बगल के लोगों से, उसी पे एक विश्लेषण कर रहे थे अपने पत्रकार जी से, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट किया है और हम भी वहाँ पे गए हुए थे। तो अगर आप क्या सोचते हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, इन विकृतियों से कैसे बचे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।